अब मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि वे 12वें अध्याय का संस्कृत पाठ का पठन करके हमें सुनाएं, समझाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम कृष्णाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ कृष्णाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। माँ सरस्वती को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, आप मेरे मस्तिष्क में, आप मेरी जिह्वा पर वो ज्ञान दें कि जिस मैं बोलूँ वह सबों के लिए सिद्ध हो, सबों के लिए कल्याणकारी हो। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज भक्ति योग की पराकाष्ठा है, 12वां अध्याय। मन तो करता है कि कुछ ना बोलते हुए सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कुछ ना बोलूं और सिर्फ यही जपता रहूं, यही है ज्ञान की पराकाष्ठा। आज इस अध्याय में हम सभी यही पढ़ेंगे कि भक्ति, आप भगवान, आप किसको प्राप्त होते हो? उस ज्ञानी को प्राप्त होते हो कि जो वेद पढ़ता है, जो उपनिषद पढ़ता है, या उसको पढ़ते हो
जो श्रीमन नारायण नारायण सिर्फ जपते रहता है। तो हम सभी इसके कुछ उदाहरण देंगे आज। हमारे महाकवि वाल्मीकि जी, उल्टा नाम लेत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो राम का नाम भी नहीं बोल पाते थे। मरा मरा मरा, अरे बोलो ना मरा, देखो तो राम हो रहा है। वो तो सुनने वाला समझ रहा है कि ये तो राम बोल रहा है। मरा मराम राम राम, राम बोलोगे तो मरा होता है, मरा बोलोगे तो राम होता है। ये तो होगा ही। तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी भावना क्या है, आपके दिल में क्या है, यह विषय होता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक व्यक्ति क्या करता है, वही प्रभु की भक्ति के लिए बाग बाग घूम करके फूल का संचय कर रहा है, और एक क्या कह रहा है, इदम कमलम तुभ्यम समर्पयामि, हाथ में कुछ नहीं है। इदम गंगा जलम तुभ्यम समर्पयामि, इदम पत्रम तुभ्यम समर्पयामि, और वो जो मन से कह रहा है सब उन्हें प्राप्त हो रहा है। यही है भक्ति कि नाम का हम जितना स्मरण करते हैं, नाम को हम जितना जपते हैं, नाम को हम जितना मनन करते हैं, फिर हम विग्रह यानी भगवान के शरीर, उनके शरीर के पास उपस्थित रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं। कविता जी ने बहुत बातें बताई है तुलसीदास जी के बारे में। कौन नहीं जानता है कि तुलसीदास जी कैसे रामचरितमानस की रचना की। इस पर काहे के लिए ज्यादा बात मैं बोलूं, सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कैसे, तो भक्ति उनके मन में जब अरे मैं जितना इस पत्नी को प्यार करता हूं उतना प्यार यदि मैं प्रभु से करूं तो ऐसा हो नहीं सकता। कितना आज ज्यादा उदाहरण देने का। कालिदास कुछ नहीं जानते थे, उष्ट्र का उच्चारण नहीं होता था उनसे। विद्योत्तमा, उन्हें उसी समय में विद्योत्तमा ने उनकी विद्वता पकड़ी जब उष्ट्र का उच्चारण उनसे नहीं हो रहा था। वही कालिदास जब जाते हैं और भजन करके भगवान में लीन हो जाते हैं और पुनः आते हैं, तब जब विद्योत्तमा उनसे पूछती है, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इस बार जो आप आए हो आपकी बोली में कुछ विशेषता है कि वैसे चले आए हो। अस्ति, याद रखिएगा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति है कश्चित कोई वाग विशेषता, आपकी बोली में कुछ विशेषता है कि फिर वैसे चले आए हो। कालिदास वहां से वापस हो जाते हैं और अस्ति पर अस्तिस्त्वरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, एक महाकाव्य लिख दिया रघुवंशम। कश्चित, अस्ति पर लिख दिया रघुवंशम, कश्चित पर कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः। कश्चित पर मेघदूत लिख दिया, अस्ति कश्चित और वाग विशेष, वाग विशेष पर लिख दिया वागर्था इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कुमार संभव, जो कालिदास के बारे में आप सभी जानते हैं, और उन्होंने जब लिखना शुरू तो कैसे माँ सरस्वती का, माँ काली का, माँ भगवती का, प्रभु श्री कृष्ण का सब रूप में कल हम लोगों ने देखा है उनका विराट रूप, उनका उन्हें आशीर्वाद मिला, जो यशस्वी भव। और मैया पार्वती, आप सभी जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं कोई ऐसी बातें नहीं है जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। आज मैं सोच रहा था कि मैया पार्वती के बारे में चर्चा करूं, पर मैं तो देख रहा हूं स्मिता जी को, तो आज स्मिता जी को मैं उस रूप में देख रहा हूं। मैया पार्वती को, स्मिता जी को इससे पहले जो मैं देखता था कि वो एसी में बैठे हुए रहती थी, उनके पीछे एसी दिखता था,
आज देखता हूं कि वो तो एक तपस्वी के रूप में एक आश्रम में बैठी हुई है। मैया पार्वती पर्वतराज हिमालय की बेटी थी। जब उन्होंने देखा तथा समक्षम दहता मनोभवम, मनोभवम जिसका मन से उद्भव हो, कामदेव मन से जिसका जन्म हो, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। जब मैया पार्वती ने कामदेव को प्रभु शिव के त्रिनेत्र के खुलने से भस्म होते हुए देखा तो अपने रूप की निंदा करने लगी। अरे मैं प्रभु शिव को तो इस रूप से प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो निकल पड़ी तपस्या करने के लिए। बहुत लंबी घटना है तपस्या की, सभी लोग जानते हैं। मैं सिर्फ एक वाक्य में समाप्त करूंगा। तपस्या की चरम सीमा होती है कि आप जहां बैठे रहते हो वहां पर जो पत्ते आपके पास स्वयं आ जाए गिरकर, जो पत्ता पेड़ से गिरकर अपने आप तक पहुंचे उसी को खाना है। आपको पत्ते को उठाने के लिए कहीं जाना नहीं है। और मैया पार्वती ने उस पत्ते को भी खाना बंद कर दिया। उसी समय में उनका नाम पड़ा अपर्णा। और फिर तब प्रभु श्री कृष्ण, उनके प्रभु शंकर जी, महादेव जी उनके सामने में प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, अरे आज से तो मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं, नौकर। आज से मैं तुम्हारा पति क्या, आज से तो तुमने अपनी तपस्या से तो मुझे अपना सेवक बना लिया, दास बना लिया। तो ये है तपस्या, ये है भक्ति, ये है पूजा का परिणाम। तो हमें भक्ति भाव से गलत हो रहा है नहीं सोचना है। अरे गलत तो प्रभु को हम सुना रहे हैं ना, वो जैसा हमको ज्ञान देंगे, जान करके तो मैं गलती बोल नहीं रहा हूं। और मेरी ज्ञान जितना है वो प्रभु का दिया हुआ है। बेलूर मठ, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु तो सब जानते हैं लेकिन महाप्रभु एकमात्र चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का जब नाम आता है तो चैतन्य जी का। चैतन्य महाप्रभु अभी जहां हमारे भक्त प्रेमी सब हैं, जगन्नाथपुरी को जा रहे थे, कुछ न पैसा, कुछ न खाना का व्यवस्था। चलो रास्ते में जो होगा प्रभु देखा जाएगा। महाप्रभु आगे आगे चल रहे थे। एक मैया दधी छाछ बेच रही थी। ये कहानी हमसे अच्छा आप लोग जानते होंगे, गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। एक मैया छाछ बेच रही थी। महाप्रभु बोले, मैया भूख लगी है, छाछ पिला दो। प्रभु जी ने ऐसे हाथ किया, मैया छाछ डालते गई, पूरा का पूरा घड़ा पी गए। पी जाने के बाद जब जाने लगे तो मैया बोली, अरे पैसा 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 छाछ का। महाप्रभु बोले, मैं तो सन्यासी, पैसा लेकर तो चलता नहीं, मैं पैसा कहाँ से दूं। देखना कुछ भक्त पीछे से आ रहे हैं, अगर उनके पास हो तो उनसे ले लेना। महाप्रभु बढ़ चले। भक्तों की टोली आ रही थी। उनसे पूछा मैया ने कि देखो आगे आगे एक साधु गया है जिसने कि मेरा सब छाछ पी गया। बोला पैसा तुम लोग दोगे? बोला हम लोगों के पास पैसा कहाँ। बोला सब के सब एक जैसे हो। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब के सब एक जैसे हो, यानी सबों में प्रभु का वास है। सभी चले गए। मैया बोली कि चलो कोई बात नहीं है, सोचूंगा कि आज का छाछ यूं ही किसी ने पी गया। घर जाने के लिए जब मैया अपना घड़ा उठाने लगी तो क्या, तो घड़ा उठ ही नहीं रहा है उनसे। जो घड़ा खाली था वह उठ ही नहीं रहा था। और वो देखता है कि वह घड़ा तो हीरे मोती रत्न से भरा पड़ा है।
इस कथा के चक्कर में कहीं मेरा अध्याय संस्कृत का पाठ ना छूट जाए, अतः इसको मैं विराम करता हूँ। गुरुजी, ये तो वही बात हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंता। बस बस आप जहां, ये इसीलिए तो वो खम्भ में, आग में, सब जगह उन्होंने दिखाया है। मैं कछुआ में, मैं मछली में, मैं जल में, मैं वायु में, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता। तो हमारे यहाँ तो हम लोग इसको पढ़ते भी हैं और हम लोग इसमें विश्वास भी करते हैं कि सिर्फ भाव पैदा होना चाहिए, और नहीं भाव यदि पैदा हुआ तब तो फिर आप उगना की कहानी जानते हैं। उगना प्रभु विद्यापति जी के यहाँ महा शिव जी नौकर के रूप में रहा करते थे। शिव विद्यापति का सेवक बनकर के उनके पास में रहा करते थे, उगना नाम था उनका। और जब उनकी धर्म पत्नी ने क्या किया उनको, तब जाकर के वो बोले, जब उस पर भी वो नहीं बोले, जब विद्यापति बोल दिए, अरे भामिनी आप ये क्या करते हो, ये उगना है, अरे ये तो प्रभु शिव है, तब शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तो इस पर चर्चा यही है कि हमें सच्चे भाव से, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कथा का प्रारंभ हो कि मैं 1 मिनट या 30 सेकेंड का और समय लेना चाहूंगा कि स्मिता जी या और मैं ग्रुप में भी भेजा है एक छोटा सा वीडियो, पूरा वीडियो मत चलाइएगा, थोड़ा सा चला दीजिए, तो 30 सेकेंड मात्र। ये एक वीडियो भेजा है आपको, हाँ वही वीडियो अगर चल, हाँ, वो उसको थोड़ा देर के लिए, मात्र 30 सेकेंड के लिए, 12वां अध्याय का ही वो पाठ है। अब बंद कर दें आप। यह जो आज हम लोग पाठ करेंगे, ये 12वां अध्याय का पाठ है, और ये मेरा नियम, ये आज आप लोगों के पास पहुंचना, ये आज की घटना नहीं है, यह 30 साल पहले की घटना है। हम अपने विद्यालय में जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम गीता का पाठ करते हैं, और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद गीता की पाठ होती है। और छोटे छोटे बच्चे, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे, उनके मुख से जब आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु श्री कृष्ण धरती पर है। और उसी का परिणाम है कि मैं आज आप सबों के बीच में गीता पर कुछ बोल रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन अधस्तस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागाच्छन्ति नन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः शमः दुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षां हर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। गीता जितना बोलिए बोलते जाइए। यह भक्ति योग का पराकाष्ठा। और आपने इसीलिए देखा होगा कि प्रभु श्री कृष्ण 13वां अध्याय से बोलना कहते हैं 100 में प्रिय 100 में प्रिय, फिर बोलते जाते हैं 14वें में भी 100 में प्रिय, 15वें में भी 100 में प्रिय, 16वें में भी 100 में प्रिय। वह भक्त हमें प्रिय है।
अब कौन भक्त हमें प्रिय है, तो उसका यदि हम थोड़ा सा भी अपने आप को समझ जाए तो हम भगवान के प्रिय हैं। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त सौ में प्रिय। जो अहंकार से रहित, सुख और दुखों के प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अब अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में उनका दृढ़ विश्वास है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त सौ में प्रिय। जो आकांक्षा से रहित, आकांक्षा कि हमें ये चाहिए, आपको अगर किसी से आकांक्षा है तो वह दुख का कारण है। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने के बाद उनको दक्षिणा के रूप में एक हाथी दिया। पंडित जी को खुश होना चाहिए कि हाथी मिला है, लेकिन वो रास्ते भर यजमान को कोसते हुए गया कि देखो ना, हाथी तो दिया लेकिन एक सिक्कड़ नहीं दिया, हाथी बांधने के लिए सिक्कड़ नहीं दिया। तो आप दुनिया भी दान कर दीजिएगा तो वही असंतुष्ट जो है वह कभी ईश्वर को प्रिय हो नहीं सकता है। यो न, इसको हिंदी पढ़ेंगे ही आप लोग, उसमें उसका व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। अरे सब प्रभु का है, हम तो एक निमित्त हैं उनके। सुख भी हो रहा है तो उनको हो रहा है, दुख भी हो रहा है तो उनको हो रहा है। एक श्लोक मैंने बोला था, अहो वाहारो वा कुसुम शयने वा त्रिशदि वा मनो वा लोष्टो वा वलवती रिपो वा सुहृदि वा कश्चित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रगल्पः। कोई मुझे मेरे गले में सांप पहना दे या तो रत्नों से जड़ित हार पहना दे, कोई मुझे मखमल के आसन पर बैठा दे, स्वर्णा सिंहासन पर बैठा दे, या कोई मुझे जमीन पर बैठने दे, कोई मेरे ऊपर फूल फेंके या पत्थर फेंके, मुझे कहीं ना तो प्रसन्नता है और ना कहीं दुख है। यही है कि आप अगर मुझे दे रहे हो तो प्रभु को दे रहे हो, आप मुझे मार रहे हो तो प्रभु को मार रहे हो। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। केवल ज्ञान के साधना का वर्णन यह 3 श्लोक में है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही। इसीलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, इस दोनों पर चर्चा करते हुए अर्जुन कहते हैं कि इस दोनों में कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने सगुण साकार के उपासकों को युक्ततम, वो तो श्रेष्ठतम बताया। तीसरे और चौथे में निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषणों का वर्णन करके उनकी उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति बतलाया। और 5वें में देहाभिमानी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना कठिन बतलाई। इस प्रकार से इस अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण हमें अपने में यानी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाने का उपाय बताते हैं, और इसमें कोई भी दो मत नहीं है। यदि अंतः मन से हम सभी प्रार्थना करें तो इस प्रकार की घटना हम सबों के साथ घटी है कि नहीं, उस समय में मुझे प्रभु ने किसी न किसी रूप में आकर मदद किया है।
इस पर व्याख्या अब हम लोग एक एक व्याख्या चलेगी तो बहुत लंबी चलेगी, और आज मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल भी दिया, और उनकी भक्ति भाव के कारण मैं तो उनमें पूरा सब चीज समर्पित करके समभाव से सुख दुख जो भी है उनकी कृपा है, दुख है तो उनकी कृपा है, क्योंकि दुख में मैं उन्हें ज्यादा भजता हूँ, और जब उनको ज्यादा भजता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब शविता धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप जब बोलते हैं तो इतना अच्छे से समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस समय की पाबंदी के कारण हम लोग थोड़ा सा बंद जाते हैं। अच्छा हम लोग चर्चा करेंगे फिर से इसके ऊपर में अच्छा अच्छे से। अच्छा, आज आज स्मिता जी लग रही है ना कि आज तपस्वी के रूप में है कि नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल लग रही है ना, सभी लोग बिल्कुल बोलिए, लग रही बिल्कुल है ना? लग रही तो है। यही चीज देखिए, मन की आज मैं बोलना चाहता था मैया पार्वती पर, और हमको मैया पार्वती दिख रही है। आपका भावना होगा तभी,